हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इन्फोसिस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आज सामने आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल से नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया है और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोसिस ने उठाया है। पर 2.5 महीने हो गए, अब तक ये पोर्टल एकदम बेकार साबित हो चुके हैं। साथ साथ ऐसा ऐसा कुछ चीज़ हम लोग देख रहे हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ट्वीट करके इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि अभी वो इन्फोसिस को समन करने वाले हैं और समन कर भी चुके हैं। देखिए, मेरे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ओपन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज ही यानी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ट्वीट करके बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज समन्ड श्री सलील पारिक MD and CEO of Infosys on 23rd of August to explain to Honorable FM as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitches in the portal have not been resolved. In fact, since 21st August 2021, the portal itself is not available. पिछले 2 दिन से सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, कोई भी SSC फाइल नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ और भी हज़ारों लाखों प्रॉब्लम है इस नया पोर्टल से। मैं तो हैरान हो गया उस दिन जब मैंने देखा कि जब मैं एक क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठा तो उनके मोबाइल पे आधार OTP गया ये वेरिफिकेशन के लिए, पर मैंने सिस्टम में वो आधार वेरिफिकेशन करने का जो OTP है वो डालने से पहले ही उनके पास मैसेज चला गया, योर इनकम टैक्स फाइल हैज़ बीन ई-वेरीफाइड। ये तो मैं तो ताज्जुब बन गया कि मैंने अभी तक OTP सिस्टम में डाला नहीं और उनके पास ये मैसेज चला गया कि उनका रिटर्न ई-वेरीफाई हो चुका है। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे स्क्रीन पे जो OTP डालने का बॉक्सेस रहता है वो भी अचानक से गायब हो गया और मेरे पास भी एक मैसेज पॉपअप कर गया जिसमें लिखा है कि डाउनलोड ई-वेरीफाइड रिटर्न, जबकि मैंने आधार OTP डाला ही नहीं। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम चलता रहा तो अगर सचमुच उस SSC का इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं होते हैं तो उसका IT रिटर्न तो इनवैलिड माना जाएगा। पर उनके पास तो मैसेज चला गया ना कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ई-वेरीफाई हो चुके हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन उठाएगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को बाद में चल के क्लैरिफाई कर देंगे कि हाँ ठीक है, गलती से SMS चला गया था पर आपका रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं हुआ, आपको फिर से आपका जो रिटर्न है जो इनवैलिड हो चुका है 120 दिन के बाद उसको अभी फिर से लगाना है। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। हम हैरान हो गए कि 2.5 महीना हो चुका है, अब तक ITR 567 आप फाइल नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि एक नया यूटिलिटी आया है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव SSC अपॉइंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जबकि 2.5 महीने से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे केस में SSC के डेथ हो जाते हैं तो SSC का जो लीगल हेयर है वो ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो फाइल करते हैं, पर ये ऑप्शन 2.5 महीने बाद अभी आया है। तो वो क्लाइंट जिसका 2.5 महीने पहले रिटर्न जाना चाहिए था वो सिर्फ सिस्टम ग्लिच की वजह से ही अटका हुआ है, जिसका कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है ना ही इन्फोसिस दे रहा है। साथ साथ पिछला वाला जो वेबसाइट है, देखिए पिछला वाला वेबसाइट में क्या अच्छा था क्या बुरा था वो मैं नहीं बताऊंगा, पर पिछला वाला वेबसाइट में एक चीज़ सबसे बढ़िया था वो है कि हर दिन का डेली अपडेट है, डेली जो अनाउंसमेंट है वो हम लोग के सामने आ जाता था। पर आज के दिन इन्फोसिस ने जो नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल लॉन्च किए वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर का कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। सिर्फ जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वेब पे जा रहा है जिसमें कहीं पे भी ये लिखा गया है कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कि यहाँ पे कहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुआ है, जो आज के दिन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि हर दिन इनकम टैक्स में हम लोग देख रहे हैं नया नया यूटिलिटी आ रहा है, नया नया फीचर्स आ रहे हैं, तो उनको ठीक तरीके से बताना भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोसिस दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि कल 23 अगस्त में जो इन्फोसिस के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मीटिंग होगा उससे कुछ पॉजिटिव वाइब आएंगे और मैं डेफिनेटली इस चीज़ में अपना नज़र बना के बैठा हूँ। जैसे ही कल ऐसा कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ जाता है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा यूज़फुल अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।